बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लाठीचार्ज का नियम क्या है? एक शब्द बिल्कुल मंत्र की तरह रटाया जाता है ना, कि न्यूनतम बल प्रयोग, उतना ही बल प्रयोग करता है जिससे कि जो भीड़ है, उग्र भीड़ अगर हो गई है तो वो तितर बितर हो जाए। पहले आंसू गैस चलाया जाता है, आंसू गैस से यदि बात नहीं बनती है तब लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज से भी बात नहीं बनती है तब गोली चलाई जाती है। किसी के पैर पर भी लाठी मारिएगा तो वो भागेगा, है ना। लाठीचार्ज का ये मतलब नहीं कि आप सर पर मार मार के उसको एकदम मतलब उसकी जान ही ले लें। मैंने कहा कि आप सर पर देखिए, यदि कोई वार कर रहा है कोई पुलिसकर्मी, इसका मतलब ये है कि उसका जो ट्रेनिंग उसकी ठीक नहीं है, उसको प्रशिक्षण नहीं ठीक मिला। लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग की मतलब ऐसी हालत हो गई है, प्रशिक्षित है ही नहीं पुलिसकर्मी। लेकिन 99% पुलिसकर्मी तो अपने राजनीतिक आका को देखते रहते हैं, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को देखते रहते हैं और उसी हिसाब से काम। देखिए, पुलिस वाले हैं तो आपको लाइसेंस नहीं ना मिल गया है कि गलत काम करने का। पुलिस वाले हैं तो आपको भी कानून के दायरे में काम करना है। बिहार की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया, उसके बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लाठीचार्ज का नियम क्या है? क्या इस तरह कार्यकर्ताओं पर या किसी आम जनता पर पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है? देखिए, ऐसी तस्वीरें कल पटना में नजर आई, डांग बंगला चौराहा पर, जहां पर महिलाओं पर भी लाठी बरसाई जा रही थी। कार्यकर्ता जमीन पर गिरे हुए थे, उन पर भी एक कार्यकर्ता पर 4 पुलिस वाले डंडे बरसा रहे थे। तो ऐसी तस्वीरें सवाल खड़े करती है कि नियम क्या है और प्रशासन इसके लिए कितना जिम्मेदार है। देखिए, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास। लंबे वक्त तक इन्होंने काम किया है प्रशासनिक सेवा में। सर, आपने तो हर स्तर पर काम किया है, लेकिन कल जो हुआ, बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकालने का प्रयास किया, गांधी मैदान से विधानसभा मार्च तक, लेकिन जैसे ही डाक बंगला पहुंचती है, भारी पुलिस बल था, आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर वाटर कैनन से बौछारें छोड़ी गई और अंत में लाठीचार्ज इतना जबरदस्त हुआ कि कार्यकर्ता, किसी का सर फूटा है, कोई महिला बेहोश हो गई है। पहले ये बताइए कि ये सब जो हुआ, ये क्या ऐसे मामलों में इसी तरह से होता है हमेशा से, या कोई और कारण लगता है आपको? देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि इसका पूरा मतलब एक बना हुआ है, ड्रिल बना हुआ है, एक पूरा कायदा बना हुआ है, सिस्टम है। हाँ, पूरा सिस्टम बना हुआ है। और देखिए, हम लोग को आईपीएस की ट्रेनिंग जब होती थी हैदराबाद में पुलिस अकादमी में, तो उसमें एक शब्द बिल्कुल मंत्र की तरह रटाया जाता है ना, कि न्यूनतम बल प्रयोग, है ना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि हम लोग जनतांत्रिक देश में काम करते हैं, पुलिस जो यहाँ की है वो जनतांत्रिक देश में काम कर रही है। कोई ऐसी बात तो नहीं कि पुलिस जो है वो यूक्रेन के मोर्चा पर युद्ध कर रही है। और जनतांत्रिक देश में जब आप ड्यूटी करते हैं तो आप अपने देश के ही नागरिकों से निपटते हैं, इसलिए उसमें कहीं भी वो युद्ध की आपको नहीं करना है। वो न्यूनतम बल प्रयोग, सिर्फ उतना ही बल प्रयोग करता है जिससे कि जो भीड़ है, उग्र भीड़ अगर हो गई है तो वो तितर बितर हो जाए। अब उसका देखिए पूरा कायदा बना हुआ है जो पूरे भारत में लागू है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एक तो है कि कोई भी बल प्रयोग के पहले पुलिस को चेतावनी देनी होती है कि आपकी जो ये भीड़ है, ये जो है वो नाजायज़ मजमा है, ये मतलब उग्र भीड़ है, ये मतलब गैर कानूनी है, इसको आप लोग हटिए यहाँ से। चेतावनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात है कि उसमें भी पहले आंसू गैस चलाया जाता है, आंसू गैस से यदि बात नहीं बनती है तब लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज से भी बात नहीं बनती है तब गोली चलाई जाती है, फायरिंग, है ना। इसको आप उल्टा नहीं चला सकते कि सबसे पहले फायरिंग कर दें उसके बाद लाठीचार्ज कर दिए, अंत में आंसू गैस। ये उल्टी गंगा आप नहीं बहा सकते हैं, तो उसका भी कायदा है। और उसमें भी जो देखिए, लाठीचार्ज का भी ये नहीं कि लाठी चलाने का क्या उद्देश्य है, भीड़ को तितर बितर करना है ना। तो आप किसी के पैर पर भी लाठी मारिएगा तो वो भागेगा, है ना। लाठीचार्ज का ये मतलब नहीं कि आप सर पर मार मार के उसको एकदम मतलब उसकी जान ही ले लें। या फायरिंग में भी है कि आप पैर में गोली मारिए जिससे कि वो बदमाशी करने की स्थिति में नहीं रहे। इसका ये मतलब नहीं कि सर में ही गोली मार दी जाए। कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें बीजेपी के सांसद जनार्दन है, उनके सिर पर भी हमने देखा कि डंडे से चोट लगी हुई है। उनके सुरक्षा कर्मी जो मिले हुए थे वो भी नहीं रोक पा रहे थे मौजूदा स्थिति में, तो सिर पर कई कार्यकर्ताओं को डंडे पड़े। क्या नियम लाठीचार्ज का कहता है कि आप भीड़ को हटाने के लिए उनके सिर पर वार कर सकते हैं, उनके पीठ पर वार कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि खून बह रहा था, लोगों के मत्थे से मत्था फूटा हुआ था। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि आप सर पर देखिए, यदि कोई वार कर रहा है कोई पुलिसकर्मी, इसका मतलब ये है कि उसका जो ट्रेनिंग उसकी ठीक नहीं है, उसको प्रशिक्षण नहीं ठीक मिला है। हमारे देश जो सामने से आया बस उस पर अटैक करो, बिल्कुल, और उत्तेजना में ये लोग कर देते हैं। देखिए वो भी, लेकिन ये गलत है। हाँ, गलत है।
कई बार देखिए कल वाली भीड़ के बारे में जो मुझे सूचना मिल रही है, देखिए भाजपा वालों ने भी कल गुंडाई की है। अब भले ये लोग नाखून कटा के शहीद हो रहे हो, लगता है कि भगत सिंह के बाद सुशील मोदी ही पैदा हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने भी कल गुंडाई की है। कई भाजपा कार्यकर्ताओं से मुझे ऐसी खबरें मिली है कि लोग मिर्च का पाउडर लेके आए थे और मिर्च का पाउडर लेके आप पुलिस वालों के आंख में झोंक रहे हैं। तो ये भाई कौन सा शांति प्रदर्शन है? और यदि आप किसी पुलिस वाले के, किसी सिपाही या महिला सिपाही किसी के आंख में आप मिर्च का पाउडर झोंकेंगे तो वो तो चरखा नहीं चलाएगा, है ना, वो तो फिर लाठी ही चलाएगा, है ना। और जब लाठी पड़ती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। अब मिर्च का पाउडर लेके घूम रहे थे तब लोकतंत्र की रक्षा हो रही थी। देखिए है क्या, मैं दर्शकों को बता दूं, ये भाजपाई लोग होते हैं, राम भक्त लोग, ये लोग परम पाखंडी होते हैं। पाखंडी भी नहीं, परम पाखंडी। इनके साथ क्या है, अगर यही लाठीचार्ज जैसा कल लाठीचार्ज हुआ यदि गरीब मुसलमानों पर हुआ रहता तो आज यही भाजपाई लोग भांगड़ा करते रहते, जय श्री राम करते रहते। और पुलिस कहते कि नहीं एकदम पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं करना है, पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ना है, बिल्कुल पुलिस के साथ खड़े नजर आते। अभी कुछ मतलब 1-2 साल पहले ऐसे दिल्ली में पुलिस ने बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया था, लेकिन लगता है वो भाजपा विरोधियों पर किया था। तो यही भाजपा वाले बोलते घूम रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हमारा सवाल सर यही है कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या जदयू राजद की हो, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन पुलिस तो वही रहती है, कानून तो वही है, नियम तो वही है। तो पुलिस अगर सरकार के दबाव में काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो उनका रवैया ऐसा लगता है कि ये सरकार के प्रेशर में है, तो ये कितना गलत है। और देखिए कल एक कार्यकर्ता बीजेपी नेता की मौत भी हो जाती है, विजय सिंह की। उनकी मौत के बाद और सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस दलील दे रही है कि नहीं हमारी लाठीचार्ज से ये मौत नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि इतना जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ कि कहीं ना कहीं वो इसमें आए और उनकी मौत हुई है। क्या कहेंगे आप, पुलिस प्रशासन किस हद तक इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, कैसे इस चीज को कम से कम कर सकता है? देखिए कंट्रोल करना तो पुलिस के लिए बहुत आसान है, यदि पुलिस के लोग वेल ट्रेंड हो, अच्छी तरह प्रशिक्षित हो। अब बिना प्रशिक्षण के आप भेज दीजिएगा सिपाही जी को, तब तो वहाँ पर वो कुछ भी कर देंगे। लेकिन आंसू गैस भी जो होता है, आंसू गैस जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी तो कई बार ऐसा भी होता था कि आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते थे और उसके धुआं में हम लोग को कहा जाता था दौड़ने के लिए, और वो उसमें आपको लगेगा कि आपके आँख में जोर जोर से सुई चुभाई जा रही है, इतना ज़्यादा उसका इफेक्टिव ये होता है। लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग की मतलब ऐसी हालत हो गई है, प्रशिक्षित है ही नहीं पुलिसकर्मी। अब उसमें भी ये है कि जब आंसू गैस जब आप छोड़ते हैं तो उसको 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, 45 डिग्री के कोण पर रखेगा, तब आप आंसू गैस का जो गोला है वो सही जगह जाके गिरेगा। यहाँ प्रशिक्षण ठीक नहीं है, कोई सिपाही जी नीचे की ओर कर रहे हैं, कोई बिल्कुल सामने में लगता है शेर का शिकार कर रहे हैं कोई। तो इस तरीके से क्या है कि ये लोग प्रशिक्षण ठीक नहीं है, इसलिए फिर लाठीचार्ज होता है। ये होता है लाठीचार्ज से याद आया, एक नियम है कि अगर भीड़ नहीं हट रही तो आप लाठीचार्ज करेंगे। जमीन पर जो कार्यकर्ता थे, पुलिस उनको हटाने के लिए जबरदस्त लाठियां बरसाती है, लेकिन जो रथ पर सवार थे और बाकायदा वो भी जो बड़े बड़े नेता हों, चाहे सुशील मोदी हो या अन्य हो, शहनवाज हुसैन हो, ऐसे तमाम बड़े नेता वहां डाक बंगला पर खड़े थे और वो भी नहीं हट रहे थे। लेकिन हमने नहीं देखा कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई हो। कुल मिलाकर आम जनता, जो एक आम कार्यकर्ता है, उसको पुलिस बहुत आसानी से पीट देती है, लेकिन बड़े नेताओं पर हाथ नहीं डालती है। नहीं, ये तो पुलिस की पुरानी समस्या। अभी देखिए कोई गरीब आदमी यदि रहता तो दिल्ली पुलिस कब का पकड़ के अंदर कर दी रहती। अभी भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, खुलेआम गुंडाई करता है ना, और बदमाशी कर रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये तो एक पैटर्न हो गया है। हाँ, ये मतलब सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। जहां जिसकी सरकार वहां उसकी पुलिस कि पुलिस वाले चेहरा देख के काम करते हैं। यदि आज ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान रहता है ना, तो अब तक दिल्ली पुलिस उसको कब का जेल भेज चुकी रहती है ना, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मूंछ पर ताव देके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते। लेकिन चूंकि वो भाजपा का सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह और गृह मंत्रालय तड़ी पार अमित शाह के अधीन है, तो दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह को टच करने की। FIR तक नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ है। तो ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कहानी है कि पुलिस वाले जो हैं वो अपने राजनीतिक आका का चेहरा देखते हैं, है ना। मतलब मैं बस सिपाही और दरोगा की बात नहीं कर रहा, ये IPS अफसरों का भी वही हाल है। मतलब ये नीचे से ऊपर तक का यही हाल है। इक्के दुक्के लोग अपवाद होते हैं जो कानून के मुताबिक काम करते हैं, संविधान के मुताबिक काम करते हैं, जो काम होना चाहिए। लेकिन 99% पुलिसकर्मी तो अपने राजनीतिक आका को देखते रहते हैं, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को देखते रहते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही जी। अगर हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिनमें ये तस्वीरें कैद हैं कि पुलिस
एक व्यक्ति को घेर कर उसको पीट रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लाठीचार्ज करे, ऐसा लग रहा है कि वो उसको पीट रही है। तो ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो सकती है। नियम क्या कहता है कि कैसे इन पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, नियम तो कहता ही एक्शन। देखिए, कोई भी पुलिस वाला को हो, क्या देश का प्रधानमंत्री भी कानून के ऊपर नहीं है, तो सिपाही और हवलदार थोड़े कानून के ऊपर हैं। कानून को सब कम। यदि ये बात वीडियो में आ जाती है और ऐसा लगता है कि मतलब ये बिल्कुल जान लेने की ही कोशिश कर रहा है, तो फिर उस पुलिस वाले पर केस हो सकता है, सीजीएम का केस हो सकता है। लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पटना में ही एक, लगता है मुझे, शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। उसमें जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर थे पटना के, एडीएम विधि व्यवस्था थे, वो बिल्कुल मतलब लग रहा था कि कूट रहे हों। और एक आदमी जो गिर गया था, उसके हाथ में तिरंगा भी था और एकदम से कूटे जा रहे थे। लेकिन उस केस में क्या हुआ, तो उसमें मीडिया में भी चर्चा नहीं होती है। मामला ठंडा पड़ गया, सुनते हुए एडीएम साहब रिटायर भी कर गए, मामला सब ठंडा हो गया। लेकिन कार्रवाई का नियम है, मतलब ऐसे पुलिस वाले को भी सजा हो सकती है जो नियम को ताक पर बिल्कुल। देखिए, पुलिस वाले हैं तो आपको लाइसेंस नहीं ना मिल गया है कि गलत काम करने का। पुलिस वाले हैं तो आपको भी कानून के दायरे में काम करना है ना, ये है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये भाजपाई लोग जो हैं, है ना, ये खुद इस देश में जितनी भी मर्यादाएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाएं जितनी भी हैं, ये सारी मर्यादाएं भाजपाइयों ने तोड़ी है ना। और आप बबूल का पेड़ लगाने के बाद आम नहीं खा सकते, आपने मर्यादाएं तोड़ी। फिर तो 1975 इमरजेंसी आप क्यों भूल जाते हैं, तो कांग्रेस के दौर में था ना। नहीं, वो तो देखिए एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, है ना। तो मतलब तो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मैं अब ये कर रहा हूँ, इन्हीं भाजपाइयों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़ के बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी, है ना। सारे कानूनों को ताक बता के, सारे संविधान को धता बता के, है ना, उसे बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी। तो अपनी गुंडागर्दी को ये भाजपाई लोग कार सेवा का नाम दे देते हैं। जब भाजपाई लोग गुंडागर्दी करते हैं तो उसके लिए लोग कार सेवा का नाम देते हैं, वो कितना भी गैर कानूनी काम करते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरों से ये आशा करते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल संविधान के अनुरूप काम करें, विधि सम्मत काम करें, कानून से बंध के काम करें। तो ऐसे नहीं चलेगा। और एक जो विजय सिंह वाला जो हल्ला हो रहा है, वो भी मुझे लगता है कि झूठा प्रचार ही है। क्योंकि मैं पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का ये देख रहा था, टीवी पर बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि विजय सिंह के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। तो इसकी भी संभावना है कि हो सकता है वो पहले से वो हार्ट पेशेंट हो, पहले से हृदय रोग के मरीज हो और उनको उसी प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक आ गया हो, उनकी मौत हो गई हो। लेकिन अब भाजपाई लोग एक माहौल बिगाड़ने के लिए, है ना, थोड़ा मतलब लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए उसको मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो लाठीचार्ज में खत्म हो गया। यदि लाठीचार्ज में होता तो उसके शरीर पर बाहरी चोट रहते ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर नियम कानून यही है कि पुलिस जो है बहुत तरीके से काम करे। लाठीचार्ज सिर्फ और सिर्फ भीड़ को हटाने के लिए किया जाए, ना कि घायल करने के लिए किया जाए। जहाँ जिसकी सरकार होती है वो सर्वोपरि हो जाता है और पुलिस उसके हाथ का खिलौना बन जाती है। कल हमको भी ऐसी तस्वीर राजधानी पटना में दिखी, जहां ऐसा लगा कि पुलिस खुद नहीं कर रही है बल्कि उससे ये करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है ये खुलकर आपके सामने है। अब चाहे बात बिहार की हो रही है तो हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में नीतीश कुमार ने डाल दिया है और उनके कार्यकर्ताओं को एक तरह से जान से मारने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो नियम के अंदर होनी चाहिए, लेकिन कल ऐसा होते नहीं दिखा, इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अन्य जगहों के मसले भी उठाए हैं अमिताभ दास जी ने कि जहां जिसकी सरकार होती है वहां उसके नियम चलते हैं। इस पर आम जनता क्या सोचती है? क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में यही कुछ हो रहा है? चाहे अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार है, सिर्फ उसकी चलती है, पुलिस अपने नियम फॉलो नहीं करती है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।